त्राटक मेडिटेशन साधना के बारे में आप सब जानते हैं। यह एक ऐसी यौगिक साधना है जो साधक की मानसिक शक्तियों को जागृत करती है और लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करती है। ऐसा माना जाता है कि त्राटक साधना सिद्धि करने के बाद हम व्यक्तिगत, मानसिक एक आध्यात्मिक विकास के जरिए असंभव को संभव बना सकते हैं। त्राटक क्रिया करने से हम न सिर्फ आँखों में सुधार कर सकते हैं बल्कि एकाग्रता बढ़ाने, व्यक्तिगत विकास के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। त्राटक क्रिया सबसे ज़्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन को प्रभावित करती है। थर्ड आई को जगाने में, मानसिक क्षमता के विकास में योगदान करता है। यह सभी अवचेतन मन का हिस्सा है जो त्राटक क्रिया से सहज सिद्ध होने लगता है। त्राटक वास्तव में हठ योग का हिस्सा और एक यौगिक क्रिया है। नंबर 1, त्राटक साधना क्या है? पौराणिक काल में ऋषि मुनि और योगियों ने योग साधना के भी कई मार्ग प्रस्तुत किए हैं। प्राचीन काल से ही उपासक अपनी रुचि के अनुसार अपना विषय पसंद करके साधना करते हैं। अष्टांग योग, हठ योग, लेह योग, सहज योग, ज्ञान योग आदि साधना के प्रमुख विषय हैं। त्राटक द्वारा मन और दृष्टि को एकाग्र करके आत्मशक्ति की प्रचंड शक्तियों को जागृत किया जाता है। कोई योगी सूर्य, चंद्र, दीप, इष्ट मूर्ति ऐसे कोई भी प्रतीक पर त्राटक उपासना करके आत्मशक्ति को जागृत कर सकते हैं। इस साधना में कोई पूजा, मंत्र आदि का विधान नहीं होता है। यह शरीर से की जाने वाली एक यौगिक प्रक्रिया है और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मशक्ति के साथ अनेक स्वरूप फलदायी होते हैं। नंबर 2, त्राटक साधना कैसे करें? नंबर 1, मोमबत्ती या दीपक को ऐसे स्थान पर रखें जहां हवा से उसकी लो में कंपन ना हो, वह स्थिर रहे। नंबर 2, दीपक को जलाने के बाद 2 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने शरीर, सिर से पैर तक को स्थिर करें। नंबर 3, आंखें बंद रखते हुए 5 बार ओम शब्द का लंबा, गहरा तथा मधुर उच्चारण इस प्रकार करें कि उसकी ध्वनि की गूंज पूरे शरीर व मस्तिष्क में गूंजे। नंबर 4, अब अपलक दृष्टि से लो को देखना शुरू करें। पुतलियाँ स्थिर हो परंतु आंखों पर बल न पड़े। सहज भाव से इस प्रकार देखें जैसा आप भी लो में डूबते जा रहे हो। नंबर 5, मन को भी लो पर लगाएं। यदि मन इधर उधर भटके तो प्यार से उसे फिर लो पर लाएं। इसका अभ्यास 2-3 मिनट तक करें। अब आंखें बंद कर मोमबत्ती की लो को मन की आंखों से भूमध्य में देखें। लो की इस तस्वीर को हिलने डुलने ना दें, मन को भी उस पर स्थिर करें। नंबर 6, अब अगर कोई विचार मन में उठे तो उन्हें तटस्थ होकर साक्षी भाव से देखें, मानो विचार किसी और के हैं और देखने वाला कोई और है। यह क्रिया तब तक करें जब तक ज्योति का चित्र भूमध्य में स्पष्ट दिखाई पड़ता रहे। नंबर 7, आंखें खोल लें और लो को पहले की तरह फिर अपलक देखना शुरू करें। यह अभ्यास 3 मिनट तक या जब तक आप आसानी से कर सकें करें। आंखें बंद कर लें और फिर लो के चित्र को भूमध्य में मन को आंखों से देखें। नंबर 8, यह क्रम तब तक करें जब तक आप आराम से कर सकें। 1-2 महीने की साधना में आप आधे घंटे तक का अभ्यास कर पाएंगे। नंबर 3, त्राटक के चमत्कार। त्राटक साधना मन को बस में करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। हम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी अपने बस में कर सकते हैं। त्राटक मेडिटेशन साधना रेगुलर प्रैक्टिस न सिर्फ हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है बल्कि आकर्षण शक्ति को भी विकसित करती है। हम जिसे चाहें उसे अपने आकर्षण के प्रभाव में बांध सकते हैं। नियमित रूप से किए जाने वाले त्राटक साधना के अभ्यास से हमें कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि दृष्टि स्थिर होती है और मस्तिष्क जो हमेशा अनवांटेड थॉट से भरा रहता है अब शांत होने लगता है। मस्तिष्क विचार शून्य होता है और इसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। त्राटक को सम्मोहन सिद्धि के लिए भी किया जाता है क्योंकि सम्मोहन का आरंभ त्राटक साधना सिद्धि से ही है। हम अपने और दूसरों के मन को बस में कर सकते हैं। नींद में सुधार होता है और हम बेहतर नींद ले पाते हैं। मन शांत और स्थिर चित्त होता है
त्राटक साधना के नियमित अभ्यास में हम मुश्किल कामों को भी आसानी से कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा खुद पर विश्वास मजबूत होना है, विचारों का कम से कम हो जाना है। नंबर 4, त्राटक के फायदे और नुकसान। त्राटक साधना अलौकिक साधनाओं में से एक है जिसके दिव्य प्रभाव हैं। अगर आप सही निर्देशन में त्राटक मेडिटेशन साधना का अभ्यास करते हैं तो यह आपके अंदर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाती हैं। त्राटक साधना के फायदे में हम भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक बदलावों से गुजरते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। त्राटक साधना के शारीरिक स्तर पर बदलाव। आँखों की नज़र का तेज होना, मूड अच्छा होना, बेहतर नींद आना, दैनिक कामों को बेहतर ढंग से कर पाना, अपने उद्देश्य पर फोकस रखना और हर दम ऊर्जावान महसूस करना, ये बेसिक त्राटक मेडिटेशन साधना एक्सपीरियंस आसानी से अनुभव किए जा सकते हैं। मानसिक स्तर पर बदलाव। दूसरों के मन की बात को पहले ही समझ लेना, मानसिक शक्ति जैसे एक जगह रहते हुए दूर बैठे व्यक्ति के बारे में जानना, विचार यानी टेलीपैथी जैसी मानसिक शक्ति का विकसित होना और चीज़ों को छूकर उनके बारे में जानकारी हासिल करना। आध्यात्मिक बदलाव। तीसरे नेत्र का जागरण, सूक्ष्म लोक के अनुभव, गहन समाधि और मन के रहस्य को समझकर ऊपर उठना, यह सभी अलग अलग बदलाव हमें त्राटक साधना सिद्धि के बाद मिलना शुरू हो जाता है। त्राटक मेडिटेशन साधना का अभ्यास करना बेहद आसान है, लेकिन अगर किसी गाइड के निर्देशन में रहकर इसका अभ्यास किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। त्राटक साधना सिद्धि में आगे बढ़ने के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि आपके अनुभव सही हों। अगर यह अनुभव सही ना हो या फिर हमारे साधना के तरीके में कुछ गलतियां हो तो क्या होगा? आँखों में जलन, सूखापन या फिर पथराई आँखें महसूस होने लगती हैं। हालांकि शुरुआत में ये सामान्य है, लेकिन कुछ समय बाद यह अपने आप ठीक ना हो तो किसी योगी गुरु से मिलें। यह त्राटक का अभ्यास रोक दें। आध्यात्मिक उदासीनता का लंबे समय तक बने रहना, दूसरों से मिलने जुलने में प्रॉब्लम होना, दिन भर के कामों में कुछ देर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने पर धुंधलापन महसूस होना। त्राटक मेडिटेशन साधना का अभ्यास अगर गलत दिशा में जाता है तो साधक को दिन भर के कामों में समस्या का सामना करना पड़ता है। माथे में खिंचाव जैसी समस्याओं से लगातार गुजरना भी इसका एक संकेत है। ऊपर बताए गए सभी साइड इफ़ेक्ट ऑफ त्राटक मेडिटेशन साधक के ज़बरदस्ती अभ्यास करने, गलत तरीके से अभ्यास करने की वजह से फेस करने पड़ते हैं। त्राटक साधना में सही दिशा में आगे बढ़ने के संकेत। पहला, आपका मस्तिष्क एकदम हल्का और विचार शून्य हो जाता है और आप भाव शून्य की अवस्था में आ जाते हैं। दूसरा, त्राटक मेडिटेशन साधना में आपकी पलकें झपकने के अंतराल में बदलाव आ जाता है। अब उनमें जलन या आंसू नहीं आएंगे, बल्कि खुली आंखें रह जाती हैं और आप जैसे उस जगह से कहीं और यात्रा करने लग जाते हैं। तीसरा, आपके बैठने की अवस्था में परिवर्तन आपको महसूस होगा। जहाँ पहले दिन आपको ज़्यादा देर बैठे रहने में समस्या हो रही थी, वहीं आप अब लंबे समय तक अपने आप बैठे रहने में सक्षम हो जाते हैं। त्राटक के अभ्यास में कुछ समय और आगे बढ़ने पर हम गहन सुनने का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। अब हमें किसी बाहरी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम अपने अंदर में उतरना शुरू कर चुके हैं। कंक्लूजन। हठ योग में त्राटक साधना एक ऐसी योगिक क्रिया है जिसमें हम खुली आंखों से किसी बाहरी ऑब्जेक्ट पर अपनी चेतना को जोड़ते हैं। यह हमें अनजाने विचारों से खुद को दूर करने में मदद करती है और हम एक जगह खुद को फोकस करते हुए किसी एक थॉट, इमोशन पर आगे बढ़ सकते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि त्राटक मेडिटेशन साधना कैसे मेडिटेशन से ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादातर लोगों का मन चंचल होता है और वो साधना में सफलता भी जल्दी ही पाना चाहते, इसलिए त्राटक उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वैसे तो हमने आपके सभी त्राटक से जुड़े बेसिक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझाव और राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। परिवर्तन अब दूर नहीं।